बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से हमारे संवाददाता जीत राठी ने बातचीत की है और दोनों ने दावा किया कि जीत हमारी ही होगी। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कैंडिडेट फाइनल हो गए, घोषित भी हो गए हैं। तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए। भट्ट जी, एक लोकसभा के बाद एक फिर टेस्टिंग हो रही है, हालांकि छोटे लेवल पे है, और कांग्रेस कह रही है कि आयातित प्रत्याशी हैं। देखिए, कांग्रेस के पास व्यक्ति नहीं है, और जब व्यक्ति नहीं होता, आखिरकार जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं उन्हें कांग्रेस की उद्धरता से दुखी होकर ही आए होंगे। और हम दोनों जो विधानसभाएं हैं, मंगलौर की हो चाहे बद्रीनाथ की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिशा में अपना काम प्रारंभ कर दिया। हमने अपने जोनल इंचार्ज बना दिए हैं, हमने लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभा की बना दी, उसकी बैठकें मंगलौर की मैं ले चुका हूँ। 21-22 के अंदर में बद्रीनाथ विधानसभा के अलग अलग मंडलों में मेरा रहना होगा। 20 तारीख को नामांकन है, मुख्यमंत्री जी का जाना होगा, हम भी उसमें रहेंगे। हमारे बद्रीनाथ के अंदर तो हमारे 13 के 13 विधायक तो पूरी लोकसभा के नामांकन में वहां उपस्थित रहेंगे। और इसी प्रकार मंगलौर के अंदर भी अब जनता को लगता है कि विकास के लिए वोट देना है, क्योंकि आखिर उद्देश्य विधायक जिताने का उद्देश्य भाव रहता है कि उस क्षेत्र का विकास, और विकास सत्ता दल के साथ ही हो सकता है। और ये आज मतदाता भली बात इसको समझता है। तो मैं करण मारा कह रहे थे कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि जो प्रत्याशी मंगलौर से घोषित हुआ है, खतौली से लोकदल से विधायक थे और गुमशुदगी के पर्चे लग गए थे, क्षेत्र में आते ही नहीं। देखिए, जब किसी के प्रति नकारात्मक बोलना होता है तो कहने को आरोप लगाए जा सकते हैं। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक जनाधार, उनका जिस क्षेत्र में भी लड़े उन्होंने अपना जनाधार स्थापित किया है। और मंगलौर की जनता को भी लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना है, और हमने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, उनकी जीत 100% निश्चित है। दोनों ही सीटें आपके पास नहीं थी, एक कांग्रेस के पास थी, एक बसपा के पास थी। तो अभी लोकसभा चुनाव में भी चूंकि मंगलौर में एक बड़ा मार्जिन कांग्रेस ने लिया है और बद्रीनाथ में आपने लिया है, तो आपके पास किस तरह का फार्मूला है कि दोनों सीटें आपके पास आने जाए? देखिए, हम बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं का जो काम करने का सिस्टम होता है, इसके साथ साथ हम इस मैसेज को कन्वे करेंगे कि विकास के लिए वोट दीजिए। और विकास सत्ता दल के साथ ही संभव होता है। अपोजिशन के दृष्टिकोण से विकास की जो अपेक्षा वहां का जनमानस करता है वो संभव नहीं हो पाता है। और यही हमारा आधार भी विकास के मुद्दों को लेकर, विकास करने के विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। जहां तक मंगलौर का भी सत्य है कि मंगलौर हमको भी जीते नहीं, लेकिन मंगलौर में ही हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट जी ने बताया कि मंगलौर भले ही आज तक ना जीते हों, लेकिन इस बार चमत्कार होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों ही दलों ने यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पत्ते खुल गए हैं, शतरंज की बिसात बिछ गई है, सहमात का खेल शुरू हो गया है और 10 जुलाई को यहां पर मतदान होना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा से बात करते हैं तो उन्होंने दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों भारी हैं, आपने तो बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया, ऐसा लोग कह रहे हैं। निश्चित ही मंगलौर सीट पे आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। संसदीय चुनाव में भी सर्वाधिक वोट लेकर उन्होंने जिता के भेजा था। उनके यहाँ से हम 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं और मुझे उम्मीद है जीतेंगे। वैसे भी बीजेपी ने बाहरी आदमी को, एक लोकदल के विधायक को, जो अपने क्षेत्र में जिसके गुमशुदगी के पर्चे चपे हों, उस आदमी को उत्तराखंड लाके लड़ाने की कोशिश की है। कारण क्या है ये बीजेपी बता सकती है। रही बद्रीनाथ सीट की बात, तो वहां जो निवर्तमान विधायक हैं वो धोखा देके कांग्रेस को गए हैं, तो उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता खासा नाराज है। बीजेपी में भी बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है, लोग उनको पचा नहीं रहे हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। और बीजेपी को कोसते हुए उनके कई वीडियोज हैं, बिक्री नहीं बिक्री की कहते हुए कई पोस्ट है, जिसको जनता देखेगी। हम पूरे कैंपेन में उन वीडियोस को चलाने वाले हैं और जनता आकलन करेगी कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है नहीं देना। मुझे पूरा भरोसा है। जोशीमठ में शंकराचार्य जी का अपमान का मामला है, जोशीमठ के बर्बादी का मामला है, उसके अलावा करंट से 17 लोग मरे। इन सभी विषयों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी दोनों मौन लेके बैठे रहे, तो उसका भी बहुत खासा फर्क पड़ेगा और बीजेपी से एक बड़ी चूक हुई है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बद्रीनाथ पे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला सिमटेगा, लेकिन मंगलौर जैसी सीट है, चूंकि बसपा के विधायक थे सरबत करीम अंसारी, इनका निधन हो गया है दुर्भाग्यवश, तो वहां बसपा एक त्रिकोण के रूप में इस बार भी रहेगी। आपको क्या लग रहा है?
नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बसपा ने अपना बेस वहां खोया है, कमजोर भी है, और लोकसभा के चुनाव में 7,000 वोट बमुश्किल बसपा को वहां पड़े हैं, और मुझे लगता है वही चीज दोबारा होगी। तो आप दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस? निश्चित ही हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने सभी कांग्रेस जनों से बातचीत भी कर रहा हूं। वर्कर काफी तेजी से वहां काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे परिणाम हम लेके आएंगे। नामांकन भी आपने तिथि तय कर दी? जी, 19 तारीख को आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी नामांकन कर रहे हैं, और 21 तारीख को लखपत जी अपना नामांकन करेंगे। जी। तो हमारे साथ थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा, तो उन्होंने बता दिया है कि क्या उनकी रणनीति है, दोनों सीटें जीतने का उनके पास क्या फार्मूला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।